जोहार, नमस्कार संगियो। तो आज मैं आप लोगों को एक गंभीर विषय की ओर आप लोगों का ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। जो इस बार इलेक्शन से पहले जो फॉर्म जो लैंडलेस लेबर लोगों के लिए जो मिला है, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि सब तरफ प्रचार किया जा रहा है। तो इंटरनल लेवल से काम किया जा रहा है, जैसे कि बंगला युवा साथी को प्रमोट किया गया है बच्चों के लिए। यहाँ पर भी एक फोल्ड दिखता है कि 18 से 20 साल का बच्चा लोगों के लिए कुछ भी स्कीम नहीं बना, लेकिन 21 साल से 40 साल का जो लोग हैं उनके लिए जो 10 पास है उन लोगों के लिए बना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस बारे में तो बात हो रही है, लेकिन ज़मीन को लेके सिर्फ इंटरनल लेवल में बात हो रही है। और मैं इस बात को ध्यान से एनालाइज़ किया, मैंने ध्यान किया, इसको पढ़ा, स्टडी किया, सब तरफ से इसको परखा, तो बस मुझे एक ही बात समझ में आया। आप लोगों को क्या समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन से पहले पट्टा देने का ज़ोर शोर से बात हो रहा था, जैसे कि हमारा टी गार्डन, जैसे कि हमारा जो इंट्रोल कंपनी है अंडर गवर्नर, जो अंडरटेकन गवर्नर हैं, तो सरकार को सुविधा क्या हुआ, जैसे कि जो राज्य सरकार है उसका सुविधा क्या हुआ, कंपनी से लड़ाई करके जो हम लोग बासिंदा है उसको पट्टा दिलाने के बजाय वो क्या कर रही है, कंपनी से ही सेटिंग करके हम लोगों को सर्टिफिकेट मांग रहा है फॉर्म डाल के कि मतलब ज़मीन देना अभी कम समय में उनको थोड़ा मुसीबत पड़ सकता है, इसलिए जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट में काम हो जाए, जल्दी हो जाए बोल के सरकार हम लोगों का फॉर्म भरा रहा है। वहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग लेबरलेस मतलब लैंडलेस हैं, भूमिहीन है, तो जो लेबर भूमिहीन है वो फॉर्म भरे और अपना 10,000 सालाना ले जाए बोल के। तो हम लोग अपने आप को ही आओ बैल मुझे मारो बोल के ये जो फॉर्म है, मैं उसको यही नाम देना चाहता हूँ, आओ बैल मुझे मारो। तो इस फॉर्म का नाम आओ बैल मुझे मारो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन नहीं है बोल के। अरे हम लोग इतना समझ में आना चाहिए हमें कि हम लोग यहाँ का लेबर है, कि हम लोग यहाँ का बासिंदा है, रेसिडेंशियल लोग हैं, हम लोग यहाँ के निवासी है। इस बात को हमको समझने की दरकार है। हम लोग यही बात नहीं समझ रहे बगान का ज़मीन है, हमारा ज़मीन थोड़ी ना है बोल के। अरे उस दिन इतना दिन से तो वही तो लड़ रहा है, हम लोग सिर्फ बगान के क्या मज़दूर नहीं, हम लोग बगान के निवासी हैं। और सरकार का ज़मीन है, सरकारी, हम लोग सरकार का आदमी हैं, हम लोग यहाँ का निवासी, भारत देश का निवासी है। सरकार हमको ज़मीन नहीं देगा तो किसको ज़मीन देगा? तो टूर एंड टूरिज़्म को यहाँ पे लाने के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना निवासी होने का हक अधिकार से हम लोग ज़मीन को पट्टा में मांग रहे हैं। अगर पट्टा में हमको मिल गया तो बगान बंद होने से भी हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकेगा। तो सरकार को यहाँ पे टूर एंड टूरिज़्म लाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बासिंदा मान के बैठ के आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए अगर एक लेबर है बोल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ हटाने वाला है। तो सरकार को यहाँ पे दूसरा कंपनी या दूसरा टूर टूरिज़्म को जो टूर टूरिज़्म को लाने के लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए ये फॉर्म लेके आया है, ताकि हम लोग अपने आप को सरेंडर करें कि भाई हम लोग लैंडलेस है, हम लोग ओनली लेबर है बोल के। तो जब हम लोग फॉर्म भर के देते हैं तो इन फ्यूचर में अगर जो लोग फॉर्म भर के नहीं देते हैं और अपना अधिकार में डटा रहा कि मैं निवासी है, सिर्फ लेबर नहीं है, हम लोग निवासी पहले है लेबर बाद में है, ये बात को जो जानता है वो फॉर्म नहीं भरेगा। तो इन फ्यूचर में पूरा लड़ाई के साथ में अगर आगे बढ़ने के बाद में अगर ज़मीन का पट्टा मिल रहा है, उसी को मिलेगा जो इस फॉर्म में सिग्नेचर नहीं करेगा, नहीं भरेगा। और जो भर के दिया है उसका क्या होगा, वो जाएगा अप्लाई करेगा कि मुझे भी चाहिए बोल के, तो मुझे भी मिलना चाहिए बोल के जब वो आगे सारा फॉर्म भरेगा तो आपका तो थंब तो लिया हुआ है ना, आधार कार्ड का सारा एड्रेस लिया हुआ है। तो सिस्टम बताएगी कि आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है, डिक्लेरेशन सिग्नेचर दिया है, डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे कि भाई आप यहाँ का सिर्फ लेबर मजदूर थे, आपके पास कोई ज़मीन नहीं था, इसके लिए आपने फॉर्म भरा, पैसा दिया ताकि मैं किधर घर बना सकूँ या किधर रह सकूँ बोल के। तो आपको कहाँ से ज़मीन मिलेगा? आपका ज़मीन रहेगा तो ही तो आपको ज़मीन मिलेगा। जिसका ज़मीन है और जो निवासी है उन लोगों को ना मिलेगा। तो इस बात से सरकार मुकर जाएगी। तो इसलिए इसका खेल को समझो आप और जानो कि सरकार क्या कर रही है बोल के। तो मोटा मोटा बात ये है कि हमारे साथ में खेला हो रहा है, आप लोगों को समझने का दरकार है। जैसे कि ये फॉर्म है, आप लोग अच्छा से इसको ध्यान से स्टडी कीजिए, समझिए। मैं स्क्रीन में लगा देगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी बहुत बड़ा खेला हो रहा है और
हमारे पुरखा का जो ज़मीन है, वैसे भी सरकार यहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी इंडस्ट्रियल लाने के लिए सोच रहा है, तो हम लोग को भी सोचने का दरकार है। हम लोग इस बारे में समझें, अपना ज़मीन ना बेचें। मतलब कि जो 10 साल 15 साल से यहाँ पे 20 साल से रह रहा है या 50 साल से भी रह रहा है, जो इसका टी गार्डन में काम नहीं है या तो इस गांव का नहीं है, बासिंदा नहीं है, वो अचानक कहीं से आके काम कर रहा है, टेम्प्रोरी में काम कर रहा है, तो उसके लिए अगर ये पैसा ले रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जो बासिंदा है, जो हमारा बाप दादा पुरखा से ब्रिटिश के समय से यहाँ पे बासाबास करके रह रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये फॉर्म ठीक नहीं है। हमारा पाँव तले ज़मीन खींचने वाला काम चल रहा है, आप लोग समझिए इस बात को। और इस फॉर्म को मैं पॉलिटिकली बाइकआउट नहीं कर रहा है, एक बगान का निवासी होने के नाते इस फॉर्म को बाइकआउट कर रहा है। कुछ पैसों के चक्कर में आप लोग अपना अधिकार, अपना ज़मीर ना बेचें, क्योंकि पैसा तो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का बच्चों का भविष्य अंधकार होगा। फिर आप कोई भी आपको बचा नहीं सकेगा। टी गार्डन में जितना भी चाय पत्ती, चाय बागान है, वहाँ का ज़मीन को कोई टच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो रहने वाला जो जगह है, गांव है, उसको टच किया जा रहा है। तो आपको समझ लो ना, हम लोग वोटर हैं, आधार कार्ड वाले हैं, निवासी हैं, और हम लोग खुद लिख के दे रहा है कि हम लोग लैंडलेस है बोल के। निवासी बहुत बड़ा चीज़ होता है, हम लोग भारत देश के हैं। आप लोग देखा होगा 11 महीना का एग्रीमेंट बनता है, 12 महीना क्यों नहीं बनता है? अगर बिना एग्रीमेंट का कोई घर में या रूम में भी अगर कंटिन्यू सालों से रह रहा है तो आधिकारिक रूप से उसका हो जाता है। और हम तो चाय बागान के जो ज़मीन में है, हम लोग 3-4 पीढ़ी से बैठ रहे हैं, 100-150 सालों से बैठ रहे हैं। तो ये तो हम लोग लड़के कानूनी तरीक़ा से, सब तरीक़ा से हम लोग को मिलेगा इस चीज़। लेकिन सरकार और बड़े बड़े कंपनी जो सरकार को फंडिंग करता है वोट के टाइम में, तो ये लोगों का पॉलिसी चलता है कि ये लोगों को हटाना है बोल के। तो इसके वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो सरकार का ज़मीन है, एंड्रोल कंपनी सरकार का ज़मीन है, सरकार ने बागान मालिकों को लीज में दिया है। तो लीज में दिया है तो सरकार को हम लोग वोट दे के जिताता है। हर 5वां साल में सरकार को हम लोग, राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, हम लोग उसको वोट दे के जिताते हैं। तो सरकार को आसान होगा हमको अधिकारी, मालिकाना अधिकार देने के लिए, उसका आसान होता है। लेकिन कंपनी जो होता है, हम लोग बासिंदा होने के नाते कंपनी वहाँ पे कोई सरकार जो स्टेट गवर्नर है, तो कोई भी कंपनी को ऐसे नहीं ला सकता है, क्योंकि सरकार कंपनी को ये लीज में देता है अपना फ़ायदे के लिए। तो कंपनी क्या करेगा? अगर बासिंदा है तो उसको हटा नहीं सकेगा, लेकिन बासिंदा खुद अपने आप कबूल करेगा कि मैं इस ज़मीन का मालिक नहीं है, मैं इस ज़मीन का सिर्फ लेबर है, इस ज़मीन का मैं बासिंदा नहीं है बोल के लिख के देगा। तो कंपनी, कोई भी कंपनी को सरकार घुसा सकती है, और वहाँ पे कोई भी बिजनेस, कोई भी यहाँ पे टूरिज़्म या तो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल या तो फैक्ट्री, गोडाउन, कुछ भी ला के यहाँ पे खड़ा कर सकता है। और हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहनें, बागान के जितने लोग हैं, उसको भगा सकते हैं, और हम लोग कानूनी तरीक़ा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझें और अपना अधिकार, अपना हक को समझें, और एरे गेरे मथो खेरे का बातों को सुन के खुद भी एनालाइज नहीं करके, वेरीफाई नहीं करके, रिसर्च नहीं करके, किसी का बात सुन के कहीं पर भी अभी का समय में फॉर्म में, कागज़ में सिग्नेचर ना करें। यही बात आप लोग को बताना था। और बाकी डिटेल्स जानना है तो पर्सनली हमसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ बोलना हो तो कमेंट में ज़रूर आप बोलिए कुछ। धन्यवाद।